अगस्त 2019 आर्टिकल 370 को डाइल्यूट करके जम्मू कश्मीर राज्य का एक तो स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया और राज्य को दो भागों में बांट दिया गया। राज्य से बनी दो यूनियन टेरिटरी, एक जम्मू कश्मीर और दूसरी लद्दाख। चूंकि लद्दाख में रहने वाले लोग बहुत पहले से अपना अलग स्टेट लेजिस्लेचर की डिमांड कर रहे थे, ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला वहां रह रहे लोगों में एक खुशी की लहर तो लाया, लेकिन अफसोस ये खुशी बस एक खुशफहमी निकली। जम्मू कश्मीर को तो अपनी विधानसभा मिल गई, लेकिन लद्दाख को मिला लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम का एक शासक। यूं तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक बहुत मुमकिन है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए चुनाव हो। लेकिन अफसोस कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सौभाग्य लद्दाख को हासिल नहीं होगा। दरअसल लद्दाख में फुल स्टेटहुड की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जी हाँ, पिछले महीने लद्दाख में 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया। इन लोगों की मुख्य तौर पे 4 डिमांड्स हैं। पहला, लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। दूसरा, लद्दाख को एक अलग से राज्य बनाया जाए, यानी यूनियन टेरिटरी से हटाकर फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख के लिए 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज घोषित की जाए। अभी बस एक ही MP लद्दाख की तरफ से होता है। और चौथा, लद्दाख के लोगों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापित किया जाए। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि 6th शेड्यूल होता क्या है। असल में भारत के संविधान के हिसाब से जो स्टेट्स 6th शेड्यूल में आते हैं, उन्हें ये आज़ादी होती है कि वो अपने ट्राइबल एरियाज को अपने हिसाब से मैनेज या एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उन्हें यह अधिकार होता है कि वहाँ के लोकल लोग या वहाँ के लोकल इलेक्टेड बॉडीज जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल अपने अनुसार अपनी ज़मीन, अपने जंगल को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर अपने कायदे कानून खुद बना सकते हैं, ताकि बाहर के कॉर्पोरेट लोग आकर वहां माइनिंग ना कर सके, वहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप ना कर सके, ताकि वहां के पर्यावरण को बचाया जा सके। ताकि जो हाल छत्तीसगढ़ के हसदेव में हुआ, उत्तराखंड के जोशीमठ में हुआ और मध्य प्रदेश के बक्सवाहा में हुआ, वो हाल लद्दाख जैसे इकोलॉजिकल जोन का ना हो सके। असल में आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी बीजेपी लद्दाख के लोगों की आवाज को अनसुना कर रही है, उसने खुद अपने 2019 के मैनिफेस्टो में लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की बात कही थी। लेकिन चुनाव के बाद न मैनिफेस्टो हाथ आया और ना ही उसमें किया हुआ कोई वादा। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के सजेशन के बावजूद भी लद्दाख को 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में नहीं शामिल किया गया। कई प्रोटेस्ट भी हुए, जैसे कि सितंबर 2020, दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में लद्दाख में 6th शेड्यूल को लेकर मास प्रोटेस्ट हुए। नतीजा ये हुआ कि सरकार से अनेक बैठकों के बाद भी कोई हल नहीं निकला और सोनम वांगचुक नाम के एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट को 21 दिन का अनशन करना पड़ा। ये अनशन 6 मार्च को शुरू होकर 26 मार्च को खत्म हुआ, जहाँ सोनम नमक और पानी पर जीवित रहे और -10 डिग्री जितने टेम्परेचर में सोए। साथ ही साथ वो 2 बार 7 अप्रैल और 14 अप्रैल को पश्मीना मार्च के लिए कॉल भी दे चुके थे, लेकिन दोनों बार उनको पॉसिबल वायलेंस और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सेक्शन 144 लगाने की वजह से विड्रॉ करना पड़ा। वांगचुक 2 मुख्य कारणों के लिए ये मार्च करना चाहते हैं। एक तो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को जो जमीन अभी तक जा चुकी है उसके खिलाफ, और दूसरा इंडिया और चाइना बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनियों की बढ़ती गतिविधियां। प्रोटेस्ट जारी है। सोनम वांगचुक और तमाम लोकल लीडर्स, चाहे वो बीजेपी से ही क्यों ना हो, सब लद्दाख के लिए स्टेटहुड और 6th शेड्यूल मांग रहे हैं। सभी चाहते हैं कि लद्दाख की डोर सेंटर के हाथ में ना होकर खुद लद्दाख के लोगों के हाथ में हो। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जोन के हिसाब से एक बहुत सेंसिटिव इलाका है। उसके एक तरफ चाइना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और दोनों ही देशों से भारत के संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे में लद्दाख के लोगों द्वारा प्रोटेस्ट और उनके दिलों में सेंटर के लिए एक विद्रोह की भावना कितनी नुकसानदायक साबित हो सकती है, ये ना आप बता सकते हैं ना मैं।